नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये हमारी पॉकेट पे और इकोनॉमी पे क्या असर डालेगा, इसके बारे में जानने के लिए मैं आभास चावला स्वागत करता हूं आपका 0 and 1 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के चैनल में। चलिए ज्ञान बढ़ाएं। कोशिश है कि वीडियो को हम शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर रखेंगे। इसमें हमने 2 सोर्सेज से डेटा लिए हैं। पहला, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज़ की, और दूसरा सोर्स है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक प्राइवेटली ओन्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। तो चलिए शुरुआत में हम कुछ डेटास पे नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके रीजंस क्या हो सकते हैं सिंपलर मैनर में। ये डेटा आपके सामने IMF की ऑफिशियल वेबसाइट से है। जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने वर्ल्ड की इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी 2020 के अंदर 3.3% और इंडिया की थी 5.8% पॉजिटिव। और उसके बाद हम जानते हैं कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन रहे और अप्रैल 2020 में IMF ने नया डेटा रिलीज़ किया। इस रिवाइज डेटा में वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो की बजाय नेगेटिव साइड बताई गई 2020 में -3%। ये चेंज था -6.3% का जनवरी के डेटा से, यानी जनवरी में 3.3% ग्रोथ बताई थी और अप्रैल में इन्होंने बता दिया कि 2020 में ये ग्रोथ की बजाय -3% नेगेटिव साइड जाएगी और इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की सिर्फ 1.9%। अब आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अप्रैल 2020 में रिलीज किया था IMF ने। तो इसमें देखेंगे कि एडवांस इकोनॉमीज हैं जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट होंगी कोविड-19 आउटब्रेक से। डेटास पर आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा सिंपल से तरीके से ये जान लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 इंडस्ट्रीज ली हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म और रिटेल एंड ई-कॉमर्स। कोविड-19 आउटब्रेक के साथ आया लॉकडाउन और उस लॉकडाउन की वजह से लोगों का मूवमेंट रुक गया। उस वजह से ये 2 इंडस्ट्रीज बहुत मेजरली अफेक्ट हो गई। ये इंडस्ट्रीज के पास अब बिजनेस है 0, लेकिन खर्चे उतने ही, जैसे उनका ऑफिस का रेंट और एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उसका रिजल्ट निकलेगा कि या तो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिड्यूस करनी होगी या अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना होगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो, कुछ कंपनीज बंद भी हो जाएंगी। और जिन कंपनियों का काम चल पा रहा है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड दे हैव रियलाइज्ड कि अगर हमारे एम्प्लॉय घर बैठकर काम कर सकते हैं तो हमें इतने बड़े ऑफिसेज के रेंट देने की क्या ज़रूरत है। इससे जिनके पास कमर्शियल लैंड्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनको रेंटल इनकम होनी कम हो जाएगी इन फ्यूचर। और कोविड-19 जल्दी कंटेन नहीं हुआ तो ये साइकिल बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी और हम देखेंगे कि ग्रोथ नेगेटिव दिशा में और भी बढ़ती चली जाएगी। जो डेटा हमने अभी तक देखा है या हम जो आगे देखने वाले हैं, ये डेटा आज की सिचुएशन के हिसाब से है। यकीन मानिए यदि कोविड-19 जल्दी ही कंटेन नहीं हुआ तो सिचुएशन और बिगड़ती जाएगी। ये डेटा जो मैंने आपको दिखाया है ये पुरानी बातें हो जाएंगी और जल्दी ही हमें और नेगेटिव रिविजन्स देखने को मिलेंगे। IMF ने यहाँ तक कह दिया कि ये ग्रेट लॉकडाउन द ग्रेट डिप्रेशन जैसा रिसेशन ला सकता है और वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसेशन था। चलिए आज की सिचुएशन के हिसाब से जो डेटा हमारे पास मौजूद है उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारी पॉकेट पर, हमारी नौकरियों पे क्या असर पड़ रहा है। अब जो डेटा हम देखने वाले हैं वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये डेटा CMIE की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और ये है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मार्च में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.74% और राइट साइड में हमारे पास डेली अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। उसमें आप 2 अप्रैल से शुरू करेंगे 9.24% और ये बढ़ता हुआ 17 अप्रैल तक 18.69% पहुंच चुका है। शहरी क्षेत्र में ये 20.09% पहुंच चुका है और ग्रामीण क्षेत्र में ये पहुंच चुका है 18.06। अब एक और नज़रिए से हम देखते हैं कि कोविड-19 ने हमारे साथ क्या किया है। इस ग्राफ में जो रेड कलर की लाइन है वो हमें बताती है कि कितने घरों की इनकम गिर गई है 26 जनवरी के बाद से। कैसे ये डेटा बहुत तेजी से ये बढ़ा है और 50% की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 12 अप्रैल तक करीब 50% घरों की इनकम में गिरावट आई है। और हम सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये कोविड-19 जल्दी ही कंटेन हो ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ पाए, वरना समझ नहीं आएगा कि हेल्थ बचाएं या पैसा। ये डेटा डरावना है लेकिन ये सच है। धन्यवाद।